जिले के प्रवास पर आए पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन रीवा उमेश योगा संजय गांधी महाविद्यालय ऑडिटोरियम में आयोजित सैनिक सम्मेलन में सीधी पुलिस से रूबरू हुए और सम्मेलन के दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों से उनकी समस्या सुनी और मौके पर ही समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत सभी थानों के पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सैनिक सम्मेलन के बाद पुलिस महानिरीक्षक रीवा उमेश योगा ने एनटीवी इंडिया न्यूज को सैनिक सम्मेलन के उद्देश्यों की जानकारी दी, साथ ही एनटीवी इंडिया न्यूज के पूछे गए सवालों के जवाब दिए। नहीं, ये वार्षिक निरीक्षण का एक भाग है। ये वाला वार्षिक निरीक्षण में एक निर्धारित समय है, 1 साल का समय अप्रॉक्सीमेटली होता है। इसके दौरान पूरा ज़िले में है ना, पुलिस ने जो भी अच्छे काम किए हैं उसको आगे बढ़ाना है और कोई भी चूक हुई है उसमें सुधार करना है और जनता को और बेहतर किस प्रकार का हमारा पुलिस विभाग सेवाएं दे सकती है, इसका हमारा प्रयास करते रहते हैं। और साथ ही ये सम्मेलन जो अभी सैनिक सम्मेलन हुआ है, ये सैनिक सम्मेलन का मेन उद्देश्य है हमारा कर्मचारी कार्यस्थल में क्या क्या उन लोगों को दिक्कतें आ रही है, इस दिक्कतों को कैसे हम दूर कर सकते हैं, है ना, और उनके परिवार वालों को उनको अगर कोई छोटी मोटी समस्या रहती है तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं, इसका समस्या सुनते हैं। और साथ ही इस सैनिक सम्मेलन में हमारे जो अपेक्षा हैं और जनता हमसे क्या अपेक्षा करती है, जब हमसे मुलाकात करती है उस संबंध में भी उनको हम जानकारी देते हैं। सर, कोविड का लंबा समय था, पुलिस विभाग ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी कड़ी ड्यूटी की। उसके बाद अब जब कुछ राहत मिली है तो बहुत से प्रकरण पेंडिंग में पड़े हुए हैं, उनके निकाल के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? इसके लिए क्या कि हर रोज़ का समीक्षा हो रहा है और सीधी जिले में लगातार जब से ये जनता कर्फ्यू हट गया है तो उस समय जब मूवमेंट हो गया तो कई अपराधों का निकाल हो रहा है। हम जल्द से जल्द सब निकाल, अभी अपराध का पेंडेंसी भी काफ़ी कम हो गया है ज़िले में। लगातार चालान भी कोर्ट में पेश हो रहे हैं। अब चालान पेश होने के बाद आगे कोर्ट का व्यवस्था है। सर, जिले के पुलिस के आधुनिकीकरण और बल के बढ़ावा के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या नई योजना ला रहे हैं? सीसीटीवी कैमरों की यहाँ बहुत कमी है, जो पुलिस से मदद कर सकें। पुलिस के अपने विभाग के कैमरे नहीं हैं मार्केट में। नहीं, ये पूरे प्रदेश में इसके संबंध में पुलिस मुख्यालय के स्तर पर विचार किया जा रहा है और जल्दी सभी जिलों के लिए ये प्रोविज़न होगा कि सीसीटीवी कैमरास होगा और दूसरा साइबर क्राइम के लिए उसके लिए नए इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह दिया जा रहा है ताकि हम लोग और बेहतर जनता को इसका सुविधा दे सकें। 29 जून को जिले के प्रवास पर आए मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने उच्च विश्राम गृह में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एनटीवी इंडिया न्यूज के महंगाई पर पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए कहा कि मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब सीएम शिवराज सिंह फिर से साइकिल पर सवार होकर बल्लभ भवन जाएंगे। आगे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कहा कि कांग्रेस के समय में जब 2 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा हुआ तो शिवराज सिंह ने साइकिल पर सवार होकर विरोध जताया था। इसके साथ ही अजय सिंह ने एनटीवी इंडिया न्यूज के पूछे गए अन्य सवालों के भी जवाब दिए। प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पे है। डीजल 100 रुपए के पार हो चुका है, सरसों का तेल 200 रुपए के पार हो चुका है। सरकार इस ओर कोई कदम नहीं उठा रही है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन शिवराज सिंह जी अपनी पुरानी साइकिल में वापस वल्लभ भवन की ओर कूच करें। कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय 2 रुपए लीटर बढ़ गया था तो पूरी कैबिनेट के साथ साइकिल में सवार हुए थे। आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का भाव घटा है उस समय की तुलना पर और वैट की वजह से और टैक्स की वजह से इतना रेट हो गया, लेकिन न मोदी जी को न प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कान में जूं रेंग रही है। और जनता भी आजकल मेरे ख्याल से उतना चिंता नहीं कर रही है, नहीं तो इतने में तो बवाल हो जाना चाहिए। भैया, इस जिले में बीजेपी जब सत्ता में आई थी उसके पूर्व उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दाऊद साहब के कार्यों को लेकर काफ़ी टीका टिप्पणी करते थे कि कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। रेल परियोजना 2021 में इस जिले में बननी थी, आज तक नहीं बन पाई। सीधी सिंगरौली सड़क अपने हाल को रो रही है, क्या कहना चाहेंगे? अब मैं क्या कहूँ, जिले की जनता को खुद सोचना चाहिए कि सिर्फ आश्वासन और घोषणाओं से ही पेट भरता हो
तो ठीक है। और जो हालत है तो किसी से छुपी है नहीं, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे विकास का कोई से भी मापदंड ले लिया जाए, यदि कहीं पर भी तरक्की हुई हो तो बताएं। भैया, कोरोना के टीकों को लेकर पहले बीजेपी ने टीकोत्सव मनाया, अब महा टीकाकरण अभियान चलाए, वो भी टाँट फीस से दिख रहा है। टीकाकरण होते ही बीच में ही खत्म हो जाते हैं। अभी टीकाकरण अभियान जो चला था 29 तारीख तक के लिए, वो भी पूरा नहीं हुआ। 2 दिन के लिए फिर से अब बंद है टीकाकरण। क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार टीकाकरण का लॉलीपॉप दिखा रही है लोगों को? कोरोना समाप्त हो चुका, कोरोना से हम जीत चुके हैं। याद करो, आप अपने वरांडे में खड़े होके, छत पे खड़े होके ताली पीटी होगी। जब वैक्सीनेशन का सही समय शुरू करने का था, तब तो आप वाहवाही लूट रहे थे, विदेश में वैक्सीन भेज रहे थे। जब हाहाकार मचा, लाखों लोगों की जान गई, तब वैक्सीनेशन का सही रूप मोदी जी ने दिया। लेकिन जब वैक्सीन ही नहीं है तो आप कौन सा अभियान चालू कर रहे हैं? जनता को स्पष्ट करिए कि हम इतने दिन में इतने उम्र वालों को वैक्सीनेशन कर पाएंगे। जो अभी तक आंकड़े समझ में आते हैं, मुझे नहीं लगता कि अगले 2 साल तक सबको वैक्सीन लग पाएगी। 29 जून को जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपनी फरियाद लेकर आई केशकली गुप्ता निवासी ग्राम महखोर थाना मड़वास ने एनटीवी इंडिया न्यूज को बताया कि विगत माह पारिवारिक जमीनी विवाद में उसके विरोधियों ने दर्जनों की संख्या में उसके घर पर धावा बोलकर उसके पूरे घर को तहस नहस कर दिया है। आगे पीड़िता केशकली गुप्ता ने एनटीवी इंडिया न्यूज को बताया कि उसने इस मामले की रिपोर्ट संबंधित मड़वास थाने में भी की है, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 5 आरोपियों के नाम एफआईआर दर्ज किए हैं और अन्य दर्जनों आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की है। इसके साथ ही पीड़िता केशकली ने यह भी बताया कि आरोपी उसे आए दिन जान से मारने की धमकी देते रहते हैं और उसके घर पर हमला करते रहते हैं, जिसकी रिपोर्ट उसने मड़वास चौकी में की, लेकिन पुलिस उन पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। पीड़ित महिला ने अपनी फरियाद जिले की एडिशनल एसपी अनिता पाटिल से भी की है, जिस पर उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी को उचित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। बताइए, कहाँ से आई हैं आप, क्या समस्या लेके आई हैं? माखोर से आने साहब। क्या समस्या है आप? हमार घर द्वार सब उदार दिन साहब में लड़कन के रहा की व्यवस्था नहीं आए। कौन आपका घर ये कौन तोड़ा है? राजेश गुप्ता, अशोक गुप्ता, सुंदरलाल गुप्ता, अशोक गुप्ता पिता रामाधार गुप्ता और अंकित गुप्ता, राजकुमार गुप्ता और श्यामवती, कौशल्या। क्या वजह हुई इन लोगों ने आपके घर पे हमला किया, पूरा घर तोड़ डाला? पुरानी रंजिश की वजह से। क्या रंजिश थी? हम लोग का वैसे अपना तो हम लोग कमाते खाते हैं और हमारा उनका कोई बातचीत नहीं है। हमारा कब्जा, हमारे पट्टा कब्जा से निकाले चाहत है कि निकल जा, हम डेरा धाई ले तो उन्हीं के कारण से माने हमारा रिकॉर्ड है मौके पर ये जबरदस्ती जान के धान के बल से हमका निकाले दाता चाह। अच्छा, इसकी रिपोर्ट आप लोगों ने की है? हाँ, कहाँ पे की है? केहन मड़वास चौकी। क्या आपको न्याय मिला? नहीं मिला? नहीं, एक दिन के एफआईआर लिखी नहीं, बाकी कोई सुनाई नहीं भाई। आरोपियों पे कोई कार्रवाई नहीं? अभी भी 18 तारीख को आके रात में 7 बजे से लेके 1 बजे रात वो में पुलिस द्वारा जाके मौके स्थित पर जांच किया गया। फिर मेरे को बुलाया गया कि आप चौकी आइए, वहाँ मेरा एफआईआर नहीं लिखा गया। बोला 1 दिन कर दिए तो कर दिए, दोबारा नहीं करेंगे। इसके बाद भी 1 जून को कहा था मैं माने हमारे घर में आके बारी बेंटा सब तोड़ दिया, उसका मैं वीडियो रखा हूँ बना के। और इसके बाद फिर से 20 तारीख को हमारे घर में चढ़ाई दे करके माने आए और लाठी डंडा लेकर के जान से मार देंगे, कर देंगे। क्या चाहते हैं आप? अब चाहे जाए कि न्याय चाहते हैं, हम अपने पट्टा से ना निकाले जाई साहब। हम कहाँ रही, हमारे तो पट्टा से निकाला था तो हम के पट्टम जाई, सब तो अपने अपने पट्टा में हैं, हम के पट्टम जाई अन्नदाता। तो हमारा न्याय यह है कि हमारा रिकॉर्ड, हमारा हिस्सा, हमार पारी हम अपने हिस्सा में हैं, हमारे हिस्सा में हमका मिले। मामला क्योंकि जमीनी विवाद का है और न्यायालय में है, इसीलिए पुलिस भी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। फिर भी पुलिस को चाहिए कि दोनों पक्षों पर सख्ती बरते, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। हमारी रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि नैनीताल सेंट मैरी विद्यालय के सहयोग से भूमि आधार में जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया।
सेंट मैरी की सिस्टर अंजू शाह द्वारा मंगलवार को भीमुनियाधार ग्राम जाकर जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया, जिससे आटा, चावल, दाल, चीनी, चायपत्ती व तेल आदि खाद्य सामग्री शामिल था। वहीं सिस्टर अंजू ने कहा कि आगे भी क्षेत्र में जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा। इस मौके पर ग्रामीण लोगों ने सेंट मैरी प्रबंधक का धन्यवाद किया। खाद्य सामग्री के वितरण के दौरान सिस्टर अजीमा, मिस आस्था, सिस्टर दीप्ति, सिस्टर डिग्ना, गणेश सिंह व नवल बिष्ट आदि ने सहयोग दिया। सिस्टर अंजू शाह ने बताया कि आगे भी क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए इस तरह का कैंप लगाया जाएगा। हमारी रिपोर्टर हिमायन रौतेला ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में कोरोना के मामले कम होने पर राज्य सरकार ने अधिक छूट के साथ कोरोना कर्फ्यू 1 हफ्ते तक के लिए बढ़ा दिया है। अब कोरोना कर्फ्यू प्रदेश में 6 जुलाई तक लागू रहेगा। प्रशासन की जो नई गाइडलाइन है उसके तहत आज नैनीताल की सभी दुकानें बंद रहीं। सभी व्यापारियों ने नियम का पालन किया। नैनीताल में दोपहर से पर्यटक जगह जगह सेल्फी पॉइंट वन घूमते नजर आए। वहीं फल, सब्जी, आवश्यक चीजों की दुकानें खुली रहीं, जिससे आम जनता को सुविधा मिली। ये सरकार की तरफ से उत्तराखंड में अब प्रत्येक 6 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार को दुकानें सभी बंद रहेंगी। केवल आवश्यक चीज़ों की दुकानें ही खुली रहेंगी। दूध, दही, मीट, मछली आदि सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी और सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसके बदले आप सप्ताह में 6 दिन दुकानें खुली रहेंगी। ये शासन की गाइडलाइन जारी हुई है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र बिहारी दुबे ने जानकारी देकर बताया कि जिले में 23 जून को कोई टीकाकरण सत्र आयोजित नहीं किए जाएंगे। जिले में 1 से 3 जुलाई 2021 तक विशेष टीकाकरण महाअभियान आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत बड़ी संख्या में आमजनों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 1 जुलाई 2021 को केवल कोविशील्ड वैक्सीन के सत्र आयोजित होंगे और 2 जुलाई शुक्रवार को नियमित टीकाकरण होने से कोविड टीकाकरण के सत्र आयोजित नहीं किए जाएंगे। 3 जुलाई 2021 को केवल कोवैक्सीन के सत्र आयोजित होंगे। अतः आमजन 1 जुलाई 2021 से वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने आएँ और असुविधा से बचें। बताया गया कि 1 जुलाई को कुल 37 केंद्रों में टीकाकरण होगा। सीधी शहर में उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1, क्रमांक 2 एवं जिला आयुर्वेद अस्पताल में टीकाकरण किया जाएगा। और अब से प्रादेशिक हलचल। राज्य सरकार घटा रही अपना अंशदान। 1 हार्स पावर पंप पर किसान की हिस्सेदारी 19,000 से बढ़ाकर 38,795 रुपए करने का प्रस्ताव मंजूर। महंगे पेट्रोल डीजल पर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बोले, साइकिल से सब्जी लेने मंडी आए, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। जबलपुर में भांजे ने किया मामा का मर्डर। 3 साल से गायब मामी को लेकर हुआ था दोनों के बीच विवाद। और मध्य प्रदेश में 15 जुलाई तक नहीं बढ़ेगी रजिस्ट्री फीस। सरकार ने प्रॉपर्टी की गाइडलाइन बढ़ाने का फैसला टाला। और पैसा राष्ट्रीय हलचल। पंजाब में आप पार्टी का दिल्ली वाला दांव। विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल के बड़े वादे। कहा 300 यूनिट बिजली फ्री, पुराने घरेलू बिजली बिल माफ। जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और NSA डोभाल शामिल हुए। संसद का मानसून सत्र अगले महीने 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चल सकता है सत्र। और देश को मिलेगी पहली इंटरनेशनल वैक्सीन, मॉडर्ना की इमरजेंसी अप्रूवल। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।